12 जून 2022 एक गांव में लगभग एक 18 से 20 साल के उम्र के लड़के को गांव वाले खूंटा में बांधकर और उसे बेरहमी से पीटने लगते हैं। पीटते पीटते उसको इतना मार देते हैं कि लड़का बेहोश हो जाता है। जब गांव वाले उस लड़के को पिटाई कर रहे थे तब किसी ने उस पिटाई का वीडियो चुपके से बना लिया और बनाने के बाद जब उस वीडियो को फेसबुक पे चढ़ाया तो फेसबुक पे वो वीडियो इतना तेज़ी से वायरल होने लगा कि ये वीडियो वायरल होते होते सोशल मीडिया पे छा गया। और सोशल मीडिया पे जब ये वीडियो छा जाता है तो इस मामले की जांच पड़ताल पुलिस करना शुरू कर देती है कि आखिर इस शख्स को इतना बेरहमी से आदमी लोग क्यों पीट रहा है। जब इस केस की जांच पड़ताल होती है तो इस केस में एक ऐसा राज खुलता है, एक ऐसा रहस्य खुलता है कि जो भी लोग सुनते हैं वो दंग रह जाते हैं और जो भी लोग सुनते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। बिहार में एक ज़िला है जिस ज़िले का नाम है अररिया। अररिया ज़िले में एक थाना है फुलकाहा। फुलकाहा थाना क्षेत्र में एक गांव है लक्ष्मीपुर। लक्ष्मीपुर गांव की ये कहानी है। एक महेश कुमार यादव उस गांव का रहने वाला है और महेश कुमार यादव अपने गांव के ही एक लड़की से लगभग पिछले 3-4 साल से टच में था। अफेयर था उसका और प्यार था। दोनों में प्यार इस कदर था कि दोनों एक दिन आपस में बात नहीं करते थे तो अच्छा नहीं लगता था। बातें करना, मिलना, शारीरिक संबंध बनाना रोज़ाना की तरह आदत हो गई थी। वो लोग अपने आदत से एकदम मजबूर हो गए थे। रिलेशन में जब ये लोग थे तो गांव वाले धीरे धीरे इन दोनों के रिश्तों के बारे में जान गए। और जब महेश और सीमा रात में मिलते मिलते अब दिन में भी मिलना चालू कर देते हैं। और जब दिन में भी मिलना चालू कर देते हैं तो महेश के गांव वाले महेश के माता पिता को ये मैसेज देते हैं कि आपका लड़का गांव के ही एक सीमा नाम की लड़की से प्यार करता है और दिन में उसको जहां मर्जी करता है वहां पे उसको बुलाता है और बुलाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। महेश के घर वाले जब इतना बात सुनते हैं तो महेश को डराने लगते हैं, धमकाने लगते हैं। लेकिन महेश तो सीमा से साथ जीने और साथ मरने का वादा कर चुका था। महेश अपने माता पिता की बातों पे ध्यान नहीं देता है और यही मैसेज जब सीमा के घर वालों को मिलता है तो सीमा के माता पिता हक्के बक्के रह जाते हैं, बिल्कुल चिंतित हो जाते हैं और जल्दी से जल्दी एक इज्जतदार लड़का देखकर और सीमा का शादी तय कर देते हैं। सीमा का जब शादी तय होता है तो महेश को पता चल जाता है। लेकिन महेश बीच में टांग नहीं अड़ाता है क्योंकि महेश के माता पिता उसको कसम दिलाए थे कि सीमा की शादी हो रही है और तुमको सीमा से भी सुंदर लड़की देखकर, उससे भी अच्छा लड़की ढूंढकर तलाश कर तुम्हारा शादी हम लोग कर देंगे। 15 अप्रैल 2022 में सीमा की शादी हो जाती है और महेश बेचारा अकेला पड़ जाता है। लेकिन सीमा भी ससुराल जाने के बाद महेश को भूल नहीं पाती है। महेश के साथ जो लम्हे बिताई है
जो महेश के साथ समय बिताई है उसको बार बार याद आ रहा है, क्योंकि महेश सीमा के साथ जो समय बिताया था वो काफ़ी यादगार और काफ़ी खुशहाल था। सीमा महेश से रोज़ाना बात करती है, जब भी उसको टाइम मिलता था तो महेश से बात करती है। फिर 6 जून 2022 सीमा अपने ससुराल से अपने घर आती है और महेश उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। महेश सीमा को अपनी मीठी मीठी बातों में वापस फंसा लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथ भाग चलो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे सिवा दूसरे से शादी करके खुश नहीं रह पाऊँगा। सीमा कहती है ठीक है, मेरा भी जहाँ शादी हुआ है मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं हूँ। 8 जून को महेश और सीमा गांव छोड़कर फरार हो जाते हैं और जैसे ही गांव छोड़कर फरार होते हैं गांव में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि गांव वाले को पहले से ही मालूम है कि सीमा महेश से प्यार करती है। गांव वाले सीमा और महेश की तलाशना शुरू कर देते हैं। 10 जून 2022 महेश और सीमा को तलाश कर लिया जाता है। तलाश करने के बाद उसको महेश और सीमा को घर लेकर आते हैं गांव वाले, जो लड़की के माता पिता हैं, लेकर आते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम लोग जब इसी में राजी हो, इसी में खुशहाली है तुम लोगों का, तो गांव घर पे चलो, तुम लोगों का शादी करा दिया जाएगा। महेश और सीमा जो चाहते थे उसके होठों का बात सीमा के घर वाले छीन लेते हैं और सीमा काफ़ी खुश हो जाती है कि अब तो हमको महेश के साथ हमारे घर वाले शादी कर देंगे और शादी करने के लिए राजी हैं। फिर सीमा के घर वाले महेश और सीमा को लेकर आते हैं और सीमा को अपने घर में भेज देते हैं और महेश को भैंस बांधने वाले खूंटे में बांध देते हैं। और बांधने के बाद महेश का इतना पिटाई करते हैं कि महेश उसी खूंटे पे बेहोश हो जाता है। गांव का ही एक लड़का इस सारे मामले का वीडियो बना रहा था। वीडियो चोरी चुपके वह फेसबुक पे चढ़ा देता है, सोशल मीडिया पे चढ़ाता है। और जब ये वीडियो फेसबुक पे आती है, सोशल मीडिया पे आती है, तो इतना तेज़ी से वायरल होने लगता है। और वायरल होते होते बिहार जिला अररिया थाना फुलकाहा थाना क्षेत्र में पुलिस स्टेशन में ये पता चल जाता है कि ये घटना बिहार के लक्ष्मीपुर गांव की है। वहाँ की पुलिस की टीम तुरंत लक्ष्मीपुर गांव में आती है और इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। जब जांच पड़ताल शुरू करती है तो पता चलता है कि महेश कुमार गांव के एक लड़की से, सीमा नाम की लड़की से प्यार करता है और सीमा 15 अप्रैल 2022 में उसकी शादी हुई थी। और जैसे ही 6 जून को अपने मायके आई, ससुराल से अपने घर आई, तो महेश उसे अपनी बातों में फंसाकर लेकर भाग जाता है, जिसकी वजह से सीमा के घर वाले महेश को पकड़कर और खूंटे में बांधकर बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। फिर अररिया ज़िले की जो पुलिस है इस लक्ष्मीपुर गांव में लगभग कंटिन्यू 1 हफ्ते लगातार छापा मारती है, लेकिन सीमा के घर वाले हाथ नहीं आते हैं। तो पुलिस वाले सीमा के घर पे नोटिस चिपका देते हैं कि अगर तुम लोग थाने में हाजिर नहीं होगे तो तुम्हारा घर कुर्की कर दिया जाएगा। जैसे ही कुर्की का ये पता चलता है तो सीमा के घर वाले, सीमा के भाई, जो भी इस घटना से संबंधित हैं, सब लोग थाने पे हाजिर हो जाते हैं। और हाजिर होने के बाद पुलिस पूछती है कि आखिर तुम लोग महेश को जानवरों की तरह क्यों पीटा। तो सीमा के माँ बाप और भाई जो भी हैं उनका यही कहना है कि हमने अपनी बेटी को बड़े ही दुलार से, प्यार से
10 लाख रुपया खर्च करके और इसका शादी किया था। अभी शादी किए हुए ही 1.5 महीने हुए थे। जैसे ही सीमा घर आई तो महेश ने हम लोगों के सारे किए धरे पे पानी फेर दिया। और जब इस महेश ने हमारी बेटी को लेकर घर से भागा तो हमारे अंदर की जो क्रोध है, जो गुस्सा है, हम लोग शांत नहीं कर पाए और महेश को सबक सिखाने के लिए हम लोगों ने ये कदम उठाया। फिलहाल सीमा के घर वाले पुलिस कस्टडी में हैं और सीमा से 15 दिन के बाद पूछताछ किया जाएगा कि आखिर तुम महेश के साथ रहोगी या अपने हस्बैंड के साथ। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे चोट पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ़ देने का नहीं। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, सचेत रहें, चौकन्ना रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूँगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।